दोस्तों, ये कथा है देवों के देव महादेव और भगवान श्री कृष्ण के युद्ध की। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव और विष्णु जी एक दूसरे के भक्त भी हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति भगवान शिव को नहीं मानता वो भगवान विष्णु का भी अप्रिय होता है। दोस्तों, आज हम भगवान शिव और लॉर्ड कृष्णा के युद्ध के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं भगवान विष्णु और शिव एक दूसरे के भक्त भी हैं। पुराणों में जो कथाएं सब ने पढ़ रखी हैं और उनके अनुसार शिव को नहीं मानने वाला व्यक्ति विष्णु का प्रिय नहीं हो सकता। इसी प्रकार विष्णु का शत्रु शिव की कृपा का भागी नहीं हो सकता। लेकिन एक घटना ऐसी हुई जिससे भगवान शिव और विष्णु के अवतार श्री कृष्ण युद्ध में आमने सामने आ गए और छिड़ गया महासंग्राम। पुराणों में शिव और श्री कृष्ण के बीच हुए युद्ध की जो कथा मिलती है उसके अनुसार राजा बलि के पुत्र वारणासुर ने भगवान शिव की तपस्या करके उनसे सहस्त्र भुजाओं का वरदान प्राप्त कर लिया। वारणासुर के बल से भयभीत होकर सभी उससे युद्ध करने से डरते थे। इससे वारणासुर को बल का अभिमान हो गया। वारणासुर की पुत्री उषा ने एक रात स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को देखा। उषा स्वप्न में ही अनिरुद्ध को देखकर उस पर मोहित हो गई। उषा ने अपने मन की बात सखी को बताई। सखी ने अपनी मायावी विद्या से अनिरुद्ध को उसके पलंग सहित महल से चुराकर उषा के शयन कक्ष में पहुंचा दिया। अनिरुद्ध की नींद खुली तो उसकी नजर उषा पर गई। अनिरुद्ध भी उषा के सौंदर्य पर मोहित हो गया। जब वारणासुर को पता चला कि उसकी पुत्री के शयन कक्ष में कोई पुरुष है तो सैनिक को लेकर उषा के शयन कक्ष में पहुंचा। वहां पर वारणासुर ने अनिरुद्ध को देखा। वारणासुर के क्रोध की सीमा न रही और उसने अनिरुद्ध को युद्ध के लिए ललकार दिया। वारणासुर और अनिरुद्ध के बीच युद्ध होने लगा। वारणासुर के सभी अस्त्र फेल हो गए। तब उसने नागपाश में अनिरुद्ध को बांधकर बंदी बना लिया। इस पूरी घटना की जानकारी जब श्री कृष्ण को मिली तो वो अपनी सेना के साथ वारणासुर की राजधानी में पहुंच गए। श्री कृष्ण और वारणासुर के बीच युद्ध होने लगा। युद्ध में अपनी हार होता देख वारणासुर को शिव की याद आई, जिसने वारणासुर को संकट के समय रक्षा करने का वरदान दिया था। दोस्तों, श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र वारणासुर पर फेंका। तब उस वारणासुर ने शिव का ध्यान किया। भगवान शिव युद्ध भूमि में अचानक प्रकट हो गए और श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को बीच में ही रोक दिया। वारणासुर की रक्षा के लिए भगवान शिव ने श्री कृष्ण से कहा, सुनो श्री कृष्ण, वारणासुर मेरा भक्त है। आप कृपया युद्ध भूमि से वापस चले जाइए, नहीं तो आपको मेरे साथ युद्ध करना होगा। श्री कृष्ण ने शिव से युद्ध करना स्वीकार किया और फिर शुरू हो गया भगवान शिव और श्री कृष्ण के बीच महासंग्राम। जब श्री कृष्ण ने देखा कि शिव के होते हुए वारणासुर को हरा नहीं पाएंगे तो उन्होंने शिव से कहा कि मेरे हाथों का वारणासुर का पराजित होना विधि का विधान है। आपके रहते मैं विधि के इस नियम का पालन नहीं कर पाऊंगा। श्री कृष्ण की इस बात को सुनकर भगवान शिव युद्ध भूमि से चले गए। इसके बाद श्री कृष्ण ने वारणासुर की 4 भुजाओं को छोड़कर सभी को सुदर्शन चक्र से काट दिया। वारणासुर का अभिमान चकनाचूर हो गया और उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगकर अनिरुद्ध का विवाह उषा से करवा दिया। पुराणों में शिव और श्री कृष्ण के बीच हुए युद्ध की जो कथा मिलती है उसके अनुसार राजा बलि के पुत्र वारणासुर ने भगवान शिव की तपस्या करके उनसे सहस्त्र भुजाओं का वरदान प्राप्त किया था। वारणासुर के बल से भयभीत होकर सभी उससे युद्ध करने से डरते थे। इससे वारणासुर को अभिमान हो गया। तो दोस्तों, इस तरह से महादेव और श्री कृष्ण की महाशक्ति का टकराव पूरी सृष्टि ने देखा। सब देवता ये सब देख रहे थे और उन्हें इस युद्ध से पूरी सृष्टि का विनाश नजर आ रहा था। इस टकराव की ऊर्जा ने तो तीनों लोगों को हिलाकर रख दिया था। तब वारणासुर का घमंड भी टूट गया और उसको अपनी भूल का एहसास हुआ
और उसने युद्ध रोकने का आह्वान किया और श्री कृष्ण और महादेव से माफी मांगी। उसके बाद बाणासुर ने अनिरुद्ध और उषा को भी छोड़ दिया और इस तरह सारे देवताओं ने दो महाशक्तियों का टकराव देखा और सबने महसूस किया कि जिन शक्तियों से ये सृष्टि बनी है उसे मिटाने में महाशक्ति को बस कुछ ही क्षण लगेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।